वेलकम टू ABS क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता और आज हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ। तो इसको देखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स है उसे देखना है कि अगर हम कोई सर्किट है और उसमें मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहले मैं दो टारगेट टर्मिनल लूँगा, उसको AB दे दूँगा नाम, या 1 2 या XY कुछ भी नाम दे दूँगा। फिर उसके बाद जितना टारगेट टर्मिनल से करंट इंटर होगा उतना ही आपका A पॉइंट से जितना इंटर होगा B पॉइंट से उतना बाहर निकलेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगा, उसमें आपको अच्छे तरह से सब कुछ समझ में आएगा। पहले मैं ऐसे बता दूँ, फिर टारगेट टर्मिनल A से जितना इंटर होगा B से उतना ही बाहर आएगा। फिर अंदर वाले सर्किट में मैं सीरीज और पैरेलल पहचान के सर्किट को मैं सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद मान लीजिए आपको सीरीज पैरेलल समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं नोड नंबरिंग करूँगा। नोड नंबरिंग से भी अगर ना आ रहा हो तो फिर मुझे ये देखना है कि सर्किट कहीं बैलेंस ब्रिज तो नहीं बन रहा है। तो बैलेंस ब्रिज अगर बनेगा तो बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है वो, तो उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर बैलेंस ब्रिज से भी ना हो तो स्टार डेल्टा देखना है, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। फिर उसके बाद ये भी ना हो तो सिमेट्रिकल सर्किट जो नेटवर्क बनते हैं उसको मुझे इक्विपोटेंशियल मेथड से जो है सॉल्व करना। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल जो है इक्वल रहे। फिर उसके बाद इनफाइनाइट लैडर वाला आता है, उसको मुझे इमेज मेथड से सॉल्व करना है। तो ये 4-5 पॉइंट थे। आइए मैं एक सर्किट लेता हूँ। सर्किट लेने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ सीरीज रेजिस्टेंस को R1 + R2 + R3 ये कैसे आता है। पैरेलल कोई सर्किट बनता है तो उसका REQ कैसे निकालते हैं, 1/REQ बराबर 1/R1 + 1/R2 ऐसे करके। तो आइए पहले मैं सीरीज का कॉम्बिनेशन लेता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन, चलिए कोई सर्किट इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। और सर्किट कुछ ऐसे है, एक रेजिस्टेंस मान लीजिए है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक आपका वोल्टेज सोर्स है V वोल्ट। ये सर्किट हो गया मेरा कंप्लीट। ये मान लीजिए मेरा है R1, ये मान लीजिए मेरा है R2। करंट इसमें फ्लो हो रही है I। सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट, करंट जो होता है सभी एलिमेंट में जो होता है समान होता है। इसमें पूरा जो करंट फ्लो होगा एक समान होगा। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज समान होता है। तो चलिए अभी मैं इसमें लगाता हूँ KVL। KVL कैसे लगाएंगे, ये -V आया पहले इधर से, प्लस I R1 प्लस I R2 = 0। स्टूडेंट ये माइनस में था, ये माइनस पहले आया, तो चलिए इसको उस साइड ले जाते हैं। तो V = कितना हो गया, I मैं कॉमन ले लेता हूँ R1 + R2। एक स्टेप मैंने गायब कर दिया, तो I को नीचे लाते हैं। V/I = R1 + R2। तो आपका V/I क्या होता है, R। तो R = कितना हो गया, R1 + R2। ये R क्या है, इक्विवेलेंट R है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या सीरीज में क्या हो गया, I इक्विवेलेंट निकालना है तो R1 + R2। और अगर मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस जुड़ा होता +R3 हो जाता, +R4 हो जाता, +R5 ऐसे डैश डैश चलते रहता। चलिए तो सीरीज का आपने देख लिया। अब हम देखते हैं पैरेलल का। पैरेलल का देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए उसमें मैं कोई सर्किट लेता हूं, V वोल्ट की मान लीजिए बैटरी है। एक यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R1, फिर यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R2, फिर यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लिया R3 मान लीजिए ले लिया। चलिए यहाँ से जो भी I करंट जाएगा यहाँ पे क्या होगा, I1 I2 I3 में जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो I1 I2 I3 यहाँ पे अब मुझे KCL लगाना है। तो KCL से कैसे लगेगा, I = I1 + I2 + I3।
I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पूरा एक ही नोड है, ठीक है। चलिए, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर ई क्यू, V अपॉन आर ई क्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो बनेगा। चलिए, I1 इक्वल्स टू ये पूरा V है, ये नोड वोल्टेज मैंने आपको मॉडल सेकेंड में पढ़ाया हुआ था कि नोड के साथ कोई भी जो है वोल्टेज सोर्स लगा हो और वो ग्राउंड से जुड़ा हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये सीधे वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आ गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन, यहाँ भी वही V है क्योंकि ये शॉर्ट है यहाँ से पूरा, तो V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चलिए, ये हो गया। तो V देखिए सब में कॉमन है तो V जो है कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर ई क्यू इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसी तरह अगर और भी इसमें एलिमेंट रेजिस्टेंस के जुड़े होते तो 1 बाई करके हम उसको निकाल सकते थे। तो ये मैंने देखा। अगर मान लीजिए जो है R1 बराबर R2 बराबर R3 हो, क्या मैंने कहा, R1 बराबर R2 बराबर R3 अगर हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर ई क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाई आर ई क्यू अगर मुझे निकालना है तो 1 बाई आर हो जाएगा। इसको मैंने ले लिया R प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, R बाई 3, ये निकल जाएगा। अब मान लीजिए यही n तक होता तो R बाई n मेरा हो जाता, ठीक है स्टूडेंट। और सीरीज में मैंने आपको नहीं बताया, सीरीज वाला भी बता देता हूँ। अगर मान लीजिए ये कोई R1 है, R2 है, लेकिन सबकी वैल्यू कितनी है, R है, और ये n तक है, ठीक है स्टूडेंट। फिर उसके बाद ये आता है और ये सर्किट आपका कंप्लीट होता है प्लस माइनस V वोल्ट से। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सबकी वैल्यू R है n तक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n R, ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट में। और यहाँ वाला अगर केवल सबकी R1 R2 R3 की वैल्यू अगर R हो जाए तो R बाई n, और सीरीज में क्या हो जाएगा, n इंटू R। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, ये दोनों बातें हो गई। अब क्या हमें देखना है, अब हमें देखना है कुछ क्वेश्चन। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आइए एक पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये I1 की वैल्यू इस रेजिस्टेंस R पे डिपेंड करेगी, इस I2 की वैल्यू इस R2 पे, I3 की वैल्यू R3 पे, क्योंकि आपका वोल्टेज तो समान है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। तो इस करंट की वैल्यू इस R पे डिपेंड करेगी। तो ये R अगर सब में बराबर होगा तो करंट भी भाई सब में बराबर होगा, यही बात बताना था। और इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज जो यहाँ पे बनेगा एलिमेंट पे, V1 V2 Vn, ये जो बनेगा ये भी जो है इसमें करंट तो समान होगा, तो इस पे जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर सब रेजिस्टेंस बराबर होंगे तो वोल्टेज भी बराबर होंगे। आइए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखते हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, ए और बी के मध्य जो है आर ई क्यू निकालना है मुझे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहाँ निकालना है, ए और बी के बीच में। तो यहाँ से देखिए मैंने क्या कहा था पहले आपको, ये टारगेट टर्मिनल हो गया हमारा ए और बी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से करंट जाएगा, फिर वही करंट यहाँ से टोटल बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जब ये डिवाइड होगा, ये करंट यहाँ से करंट आया, फिर एक पार्ट यहाँ डिवाइड होगा, एक पार्ट यहाँ डिवाइड होगा, और इसमें वही करंट जाएगा। चलिए मैं इसको अलग पेन से दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। इसमें देखिए ये करंट जो गया इसमें आएगा और फिर इधर तक आएगा, और इसमें जो आपका करंट आया 3 ओम वाले में, ये करंट आया और ये पूरा इधर तक आया। फिर जो है ये दोनों करंट मिल गए और फिर वही वाला हमारा टोटल करंट आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक आया ग्रीन वाला, ये यहाँ से यहाँ तक आया, फिर दोनों मिल गए। चलिए मतलब 1 ओम 4 ओम फिर 1 ओम, ये मेरा हो गया सीरीज में, क्योंकि इसमें एक ही करंट फ्लो हो रही है। और फिर ये 3 ओम वाला करंट हो गया, फिर ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, फिर उसके बाद सब हो जाएगा सीरीज में। मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए ये कितना हो गया, 1 4 1 5 1 6 ओम। चलिए
उसके आगे सर्किट बनाते हैं। ये हो गया आपका 1 ओम, ये टारगेट टर्मिनल ए था, ये आपका टारगेट टर्मिनल ये 2 ओम वाला था, टारगेट टर्मिनल बी था, इसके बीच मुझे आर ई क्यू निकालना है, और ये आपका हो गया 3 ओम का था, और ये फिर कितना हो गया 1 4 1 5 1 6 ओम आया, 6 ओम। तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज यहाँ तो ग्राउंड हो गया, दोनों बराबर हैं, तो इस ये हो गया पैरेलल, और 6 3 दोनों पैरेलल में हो गए। 6 और 3 का पैरेलल कैसे निकालेंगे, 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3 बराबर 2, 6 त्रिक 18, 6 3 9, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 2। वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया था 1/REQ करके अगर निकालते, 1/REQ इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3, वही मैंने डायरेक्ट कर दिया है। कैसे, 6 त्रिक 18 मुझे इसका एलसीएम, और 3 प्लस 6 3 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये REQ अगर मैं लिखूंगा 18 बटे 9 बराबर 2। ठीक है, वही चीज़ मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे अगर 2 पैरेलल ब्रांच है तो उसका AB अपॉन A प्लस B लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 ओम आ गया। अब मुझे क्या करना है, फिर आगे सर्किट मुझे ड्रॉ करना है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। इन दोनों का मेरा कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का 2 ओम। चलिए अब आगे मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ। इसके आगे जब मैंने सर्किट ड्रॉ किया, ये 1 ओम का है, फिर ये कितना आ गया था स्टूडेंट मेरा 2 ओम, ये जो मैंने सॉल्व किया 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। फिर ये कितना स्टूडेंट मेरा 2 ओम, ये ए था ये बी था, यहीं पे मुझे REQ निकालना था। तो REQ कितना हो गया, अब तो ये एक ही करंट फ्लो हो रहा है, अब ये हो गया हमारा सर्किट सीरीज में, तो 1 और 2 3 और 2 5। चलिए ये मेरा कितना हो गया REQ ए और बी के बीच में कितना आ गया, 1 2 3 2 5 ओम। चलिए यही मेरा हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में है मुझे, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले सॉल्व करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन आपको एक डेल्टा के तरीके का शेप दिख रहा है दूसरे क्वेश्चन में, और जब ये डेल्टा के तरीके का दिख रहा है तो इसमें मुझसे क्वेश्चन ने पूछा, एग्जामिनर ने, कि आप मुझे RAB बताइए, RAB, RBC बताइए, RBC, और RCA बताइए। चलिए RAB मतलब A और B के बीच का रेजिस्टेंस, RBC मतलब B और C के बीच का रेजिस्टेंस, RCA मतलब C और A के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलिए पहले क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, RAB, तो RAB मेरा कहाँ है, ये है। चलिए मैं सर्किट को यहाँ पे उसको वैसे रहने देता हूँ, एक सर्किट मैं यहाँ ऐसे बनाता हूँ उसी को। ये 1 ओम का है, ये मेरा हो गया आपका 2 ओम का, ये कितने का है मेरा 3 ओम का, ये कितना था ABC। तो क्या पूछा एग्जामिनर ने, RAB, तो ये लीजिए मेरा टारगेट टर्मिनल हो गया AB, यहाँ से जो करंट जाएगी पूरी करंट मुझे यहाँ निकालनी है। तो जब यहाँ से करंट गया तो 2 पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, एक यहाँ आया एक यहाँ आया। तो स्टूडेंट देखिए जो यहाँ करंट आया वो तो इसमें पूरा यहाँ तक फ्लो होगा, ये वाली करंट जो आएगी यहाँ से होते हुए पूरा यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, और ये वाली करंट यहाँ आएगी, फिर दोनों मिलके एक करंट हो जाएंगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें जो है सेम करंट फ्लो हो रहा है, 3 ओम वाले और 1 ओम वाले, मतलब ये सीरीज में है। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये आपका था 2 ओम का, और यहाँ से ये A था, करंट एंट्री कर रहा था, यहाँ से करंट आउट हो रहा है, B था, और ये मेरा दोनों हो गया सीरीज में। तो 3 1 4, कितना हो गया स्टूडेंट 4 ओम, 3 1 4। अब ये दोनों भाई पैरेलल में है, आपको दिख ही रहा है। तो पैरेलल का क्या है, 4 गुणे 2 बटे 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 दुनिया 8 बटे 6, 8 बटे 6 बराबर 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो
4/3 ओम। क्या निकल गया? ए बी के बीच का रेजिस्टेंस 4/3 ओम आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 3 1 4, 4 दूनी 8/6, तो कितना हो गया? 4/3। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। फिर अगला क्या पूछा है मुझसे? आर बी सी मुझे अब निकालना है। तो आर ए बी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/3 ओम, 4/3 ओम, और इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर मैं निकालता हूँ आपका आर बी सी। आर बी सी कैसे निकलेगा? देखिए आर बी सी, तो यहाँ से करंट जो इन करेगा वही करंट आपका यहाँ से आउट होगा। तो ये दोनों आपका, अब ये दोनों आपके सीरीज में हो गए, 2 1 3, 3 और 3। देखिए ये सर्किट आपका बना, ये क्या था? ये सी था, ये आपका बी था। आर बी सी पूछा, मतलब बी से करंट इन करें और सी में बाहर निकले। ये मेरा कितना था? 3 ओम का था। तो बी से जो है, बी सी पूछा था, तो बी से जब करंट इन कर रहा है तो ये तो करंट आपका दोनों में सेम फ्लो होगा और इसमें अलग करंट फ्लो होगी, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो 2 1 3 ओम। आर बी सी के लिए 2 1 3 ओम, तो यहाँ जो है 3 ओम, ये हो गया। अब 3 3 ये दोनों पैरेलल में है, तो मैंने क्या बताया था? एक फार्मूला आपको पैरेलल में बताया था, आर बाई एन। एन यहाँ पे 2 है और आर 3 है, तो 3/2 बराबर 1.5। वैसे भी आप कर लेंगे ऐसे, 3 × 3/3 + 3 कितना हो जाएगा? 9/6। ठीक है, 6 करने में 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, तो कितना हो गया स्टूडेंट? 1.5। अरे 15 छक्का 90 होता है ना, तो वही है 1.5 ओम। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.5 ओम। कैलकुलेशन स्टूडेंट आपको तेज रखना है। चलिए अब अगला क्या पूछ रहा है? आर सी ए, तो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। अब उसको मुझे टारगेट टर्मिनल लेना है। अब उसको जब मैं टारगेट टर्मिनल लूँगा तो कैसे करूँगा उसको देखिए। अब इसको मिटा देते हैं, आर सी ए, सी मेरा ये है, मतलब सी से एंट्री करेगा करंट और ए से बाहर, जो पहले रहेगा वहाँ से करंट इन करेगा और बाहर बाद वाले से करंट आउट होगा। तो अब मेरा ये दोनों जो है, ये दोनों पार्ट मेरा अब सीरीज में हो गया। ये 3 ओम वाला यहाँ से करंट गया, एक इसमें चला गया, एक इसमें, तो ये दोनों मेरा अब सीरीज में, 3 2 5। तो देखिए यहाँ पे मैं उसको बनाता हूँ 1 ओम। ये कितना था मेरा? ए था, ए से बाहर जा रहा है। ये मेरा सी था, सी से इन कर रहा है क्योंकि मुझे आर सी ए निकालना है, और आर ए सी होता तो यहाँ से मैं निकालता, वैल्यू तो सेम आती। चलिए कन्वेंशन लेकिन आपको ध्यान देना है। तो ये दोनों आपके सीरीज में हो गए, तो 3 2 5, तो ये हो गया 5, और ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। पैरेलल का क्या फार्मूला है? 5 × 1/5 + 1 बराबर कितना हो गया? 5/6। चलिए आर सी ए कितना निकला? 5/6 ओम। तो इस तरह मैंने आर ए बी आपको बता दिया, आर बी सी बता दिया और आर सी ए बता दिया। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम जो है वो स्टार वाला जो तीसरा जो क्वेश्चन है उस पर मुझे ध्यान देना है कि वो कैसे सॉल्व होगा। आइए उसको सॉल्व करते हैं। उसमें मुझे क्या क्या क्वेश्चन दिया है? उसमें भी दिया है आप आर ए बी निकालिए, आर बी सी निकालिए और आर सी ए निकालिए। आर ए बी निकालिए, आर बी सी निकालिए और आर सी ए निकालिए। चलिए आर ए बी के लिए मैं क्या करूँगा? ए और बी मेरा कहाँ है? ये दोनों मेरे टारगेट टर्मिनल हो गए। यहाँ से मेरा करंट इन कर रहा है और यहाँ से मेरा करंट आउट कर रहा है। मैंने आपको नेटवर्क और सर्किट जब पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे क्या कहा था कि सर्किट में जो है कहाँ करंट फ्लो होता है, लेकिन नेटवर्क जो होता है, जहाँ तक नेटवर्क में क्या होता है, जहाँ तक करंट फ्लो होता है वहाँ तक मैं सर्किट एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ ये जो है ओपन है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। ओपन वाले का जो है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो वहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होता है। चलिए तो इसमें तो करंट नहीं जाएगा, तो आर ए बी सिंपल दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में हो गया। अगर ऐसे करेंगे आर ए और बी निकालना है तो ये दोनों सीरीज, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से देखिए आपको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ आएगा और सीधे यहाँ से निकल जाएगा। इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। चलिए तो ये कितना हो गया? 2 1 3 ओम। सीधे आर ए बी आपका कितना हो गया? 2 + 1 = 3 ओम। अब मुझे क्या पूछ रहा है? अब मुझसे पूछ रहा है कि अब आप आर बी सी निकालिए। कहाँ है आर बी सी? बी और सी,
अब इस बार क्या है, इसको चलिए मिटा दीजिए। अब आरबीसी जब पूछ रहा है, ये हो गया बी से इन करेगा और सी से बाहर निकलेगा। ये ब्रांच इस बार जो है ओपन सर्किट में आ गई 1 ओम वाली, तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो हुआ, यहाँ से बाहर निकला, तो कितना है आरबीसी 2 + 3 = 5 ओम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे क्या है आर सी ए, चलिए इसको अब मैं मिटा देता हूँ। इसको जब मैंने मिटाया तो क्वेश्चन अगली बार क्या पूछ रहा है, अब आप आर सी ए निकालिए। तो सी से मेरा इन किया, ए से मेरा बाहर निकल गया, क्या है आर सी ए, सी से इन किया, ए से। अब ये वाली ब्रांच जो है अब आपकी ओपन सर्किट हो गई, बी वाली जो 2 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मेरा करंट इन किया और यहाँ से मेरा बाहर निकल गया, तो क्या है मेरा 3 + 1 ओम = 4 ओम। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका तीनों क्वेश्चन मैंने बताया। आइए देखते हैं अब कुछ और क्वेश्चंस। चलिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, उसमें मुझे 4 पार्ट पूछा। आर एक्स वाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और ए के बीच का, एक्स और ए के बीच का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स और बी के बीच का। ये चलिए ये सब दिख ही रहा है, 5 ओम का है, 10 ओम का है, 5 ओम, 10, 10, 10, 5 और ये 5 ओम। ये x है, ये y है, वो a है, वो b है। चलिए मैं पहला सॉल्व करता हूँ। क्या पूछा है आपका, आर एक्स वाई, मतलब यहाँ से जो है करंट इन करें और यहाँ से आपका आउट हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये दोनों तो ओपन है, अगर एक्स वाई में लूँगा तो ये दोनों ओपन हो जाएगा, उसमें करंट जाएगा ही नहीं, मतलब इतना ही सर्किट हमें सॉल्व करना है। इतना ही सर्किट जब मैं देखूँगा तो ये देखिए, ये तो आपका ओपन हो जाएगा, तो उधर करंट जाएगा नहीं। और इतना जब मैं सर्किट देखूंगा तो ये तीनों जो है मेरा सीरीज में होगा, क्योंकि ऐसे करंट जाएगा, तीनों में एक ही करंट फ्लो होगा। यहाँ से करंट गया, 2 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, तो ये तीनों करंट एक ही होगा। फिर यहाँ पे ये वाला करंट आया और यही करंट यहाँ पे आया, फिर दोनों मिलके ये वाला करंट हो गया। चलिए तो मुझे क्या देखना है, ये तीनों मेरा सीरीज में, क्योंकि ये तो ओपन हो गया, एक्स वाई निकालने के लिए ये मेरा ओपन हो गया, उधर करंट जाएगा नहीं, तो ये तीनों मेरा सीरीज में हो गया। तो 10, 20, 30, 10 + 10 + 10 = 30, 30 इसके पैरेलल में आ गया और ये 10 है। चलिए उसके आगे का मैं सर्किट बनाता हूँ। ये हो गया आपका 5 ओम का, यहाँ भी है आपका 5 ओम का, ये x पॉइंट था, मेरा y पॉइंट था, और ये मेरा था 10 ओम का, 10 ओम का। और ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, 10 + 10 + 10 30, ये आ गया आपका इसी के पैरेलल में, तो ये हो गया 30 ओम। अब वो दोनों ब्रांच तो खुल गई, उससे कोई मेरा मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ करंट जाएगा ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ पे क्योंकि बनेगा। तो इन दोनों का पैरेलल अब मुझे निकालना है। तो इन दोनों का पैरेलल मैं कैसे निकालूंगा, 30 × 10/30 + 10 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 300 हो गया, और ये आपका हो गया 40, ये कट जाएगा, और ये 17.5, 17 चौका 28, 2 30, हाँ ठीक है स्टूडेंट, देख रहे हैं ये 7.5 होगा, तो 7.5, अरे देखिए 7 चौका 28 और 7 × 0.5 2, 28 2 30, तो ये 7.5 ओम हो गया। उसके आगे का मैं सर्किट अगर ड्रॉ करूंगा, ग्रीन से तो आपको दिख ही रहा होगा, ये 5 ओम का था, और ये कितना हो गया मेरा 7.5 ओम। ये मेरा x था, ये मेरा y था। सिंपल सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो कितना हो गया 5 5 10 सीरीज में हो गया, 5 5 10 10 और 7.5, कितना हो गया 5 5 10 7 17 17.5 इक्वल्स टू कितना हो गया, आर एक्स वाई की वैल्यू मेरा कितना हो गया 17.5 ओम। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 5 5 10 7 17 और 0.5 है 17.5, 17.5 ओम। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया आर एक्स वाई की वैल्यू। अब मुझे क्या पूछ रहा है, आर ए बी की वैल्यू। चलिए मैं आर ए बी की भी वैल्यू दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। आर ए बी के वैल्यू के लिए मेरा कौन कौन सा 2 रेजिस्टेंस जो है ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो है वहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो है आपके, अगर मैं इधर से करंट इस बार जो है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ,
इसको मैंने मिटा दिया। चलिए इस बार मेरा क्या होगा, ए से मेरा करंट इन करेगा और बी से मेरा करंट बाहर निकलेगा, दोनों टारगेट टर्मिनल है। तो इस बार ये वाला मेरा पूरा पोर्शन जो है ये वाला ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ करंट जाएगा नहीं, ओपन है। तो इस बार मेरा क्या है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर निकला। इस बार मेरा ये तीनों जो है सीरीज में हो गया, 10 10 10, कितना हो गया 30। इसके पैरेलल 10 वाले के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये कितना था मेरा 5 ओम, ए पॉइंट था। ये मेरा कितना था 5 ओम, ये कितना था बी पॉइंट था। ये मेरा कितना था 10 ओम, 10 ओम ये वाला। और ये जो मेरा है 30 ओम कैसे आया, मैंने आपको बताया कि ये जब करंट जाएगा ये 10 प्लस 10 प्लस 10 30, ये इसके पैरेलल में हो जाएगा। अब फिर वही पुराना वाला जैसे मैंने XY निकाला 17.5, ये भी उतना ही निकलेगा। देखिए 30 गुणे 10, इसको मैं ग्रीन से ना सॉल्व करके मैं ब्लैक से करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10 कितना आया 300 अपॉन 40, 0 से 0 7.5, 7 चौक 28 और 7 गुणे 0.5 2, 28 2 30, तो ये हो गया 7.5 हो गया। अब आपका आगे का सर्किट मैं बनाता हूँ, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ से करंट इन किया, यहाँ से आउट किया, तीनों में एक ही करंट। ये कितना है 5 ओम, ये कितना है आपका 5 ओम, ये कितना है आपका 7.5, ये वाला कितना हो गया 5 5 10 10 7 17.5, ये भी आपका कितना निकल के आ गया 17.5 ओम। चलिए ये दोनों रेजिस्टेंस आपने निकाल लिए। अब अगला क्या पूछ रहा है कि RXA निकालिए। अब RXA चलिए अब हम निकालते हैं। RXA कौन कौन से दो पॉइंट के बीच में है, X और A के बीच का पॉइंट है। तो अब हमें उसे देखना है, X कहाँ है मेरा, X मेरा ये है और क्या है A मेरा ये है। मतलब जो है मेरा करंट, इसको मैं पहले मिटा दूं, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ चलिए, मतलब ये क्या कह रहा है मेरा X से मेरा एंटर करे और मेरा A से जो है बाहर निकले। अब कौन से दो टर्मिनल मेरा, मतलब जो है X से एंटर किया और A से बाहर निकला, यही दो मेरे टारगेट टर्मिनल है। और ये देखिए ये ब्रांच आपका ओपन सर्किट हो गया, यहाँ किसी से जुड़ा ही नहीं है, और ये भी ब्रांच मेरा ओपन सर्किट हो गया। मतलब ये 5 ओम और ये 5 ओम मेरा सर्किट में ये सॉल्व XA के लिए नहीं होगा। तो चलिए आगे का मैं देखता हूँ क्या है। यहाँ से अगर आपका करंट फ्लो हुआ तो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया। तो ये वाला करंट पूरा जो है यहाँ के लिए सेम होगा, यहाँ तक के लिए। ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ तक, और ये वाला करंट आगे बढ़ा यहाँ पे, फिर ये दोनों करंट यहाँ पे मिल जाएंगे, ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों मिल जाएंगे, फिर यही वाला करंट हो जाएगा। एक से जितना करंट टारगेट टर्मिनल से इन होता है, दूसरे से भी उतना बाहर निकलना चाहिए, तो उतना ही करंट बाहर निकला। मतलब कौन कौन सा सीरीज में होगा स्टूडेंट, 10 ओम 10 ओम 10 ओम, 1 2 3, ये दोनों हो गया 30 ओम और इसके पैरेलल में आ गया। आइए मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया 5 ओम, ये हो गया X, ये हो गया 10 ओम और ये कितना था स्टूडेंट 5 ओम। ये हो गया A, ये ओम में है, और ये मेरा 10 ओम 10 ओम 10 ओम सीरीज में है, क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो ये कितना हो गया 30 ओम। तो इसको मैं यहाँ पे सीधे बना लेता हूँ 30 ओम। चलिए अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो कितना हो गया 30 गुणे 10 बटे 30 प्लस 10 बराबर 7.5। दो क्वेश्चन में मैंने बताया ना कैसे निकला 7.5। 30 गुणे 10 बटे 30 प्लस 10 दोनों पैरेलल में है। तो अब सर्किट कैसे बना, अब सर्किट आगे का ऐसे बना, A है ये B है, सॉरी ये X है, X से एंटर किया और A से बाहर निकला। ये कितना है 5 ओम 5 ओम 7.5 ओम, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17.5 ओम। तो कितना हो गया 17.5 ओम। तीनों का आंसर सेम आया स्टूडेंट। आइए अब मैं देखता हूँ RXB। XB कहाँ पे है, X जो है आपका यहाँ पे है और B कहाँ पे है, B यहाँ पे है। चलिए अब उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
आर एक्स और बी। चलिए इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। एक ही सर्किट में देखिए मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बस एक ही चीज़ पूछ लिया जाएगा, या तो ए बी पूछ लेगा, या तो एक्स बी पूछ लेगा, एक्स वाई पूछ लेगा, कोई भी चीज़ पूछ सकता है। अब इसने क्या कहा, अब क्या निकालना है आपको, आर एक्स बी, मतलब एक्स से इंटर करें, बी से आपका बाहर निकले। तो ये दोनों हो गया आपका स्टूडेंट टारगेट टर्मिनल एक्स और बी। तो मतलब इस बार ये वाला जो है किसी काम का इस नहीं है, और ये वाला मतलब जो है करंट मेरा कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से आया, करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो, एक यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से होते हुए इन दोनों में जो है सेम करंट फ्लो होगा, इसमें और इसमें सेम करंट, और इसमें फिर स्टूडेंट सेम करंट, क्योंकि ये यहाँ से आया ऐसे यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ से आया ऐसे यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे अलग बना देता हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से। ये 5 ओम, ये था आपका x, ये था आपका 10 ओम, फिर आपका ये है 10 ओम, ये भी है आपका 10 ओम, ये भी आपका 10 ओम है, और ये है आपका स्टूडेंट 5 ओम। ये है आपका B, X से इंटर हो रहा है, B से आउट हो रहा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा मेरा, मैंने आपसे क्या कहा, ये करंट यहाँ पे आया, 2 पार्ट में डिवाइड, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, इस दोनों में करंट सेम करंट होगा। ये 10 ओम वाले में और ये 10 ओम वाले, और ये 10 ओम वाले और ये 10 ओम वाले में सेम करंट। फिर ये दोनों करंट यहाँ पे आए और यहाँ पे दोनों करंट, फिर ये सेम करंट हो गया। आइए फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ये दोनों 10-10 20 हो गया, 20 ओम, और ये दोनों 10-10 20 हो गया। फिर ये दोनों हो गए पैरेलल में। आइए मैं इसको सर्किट को बनाता हूँ कैसे। 5 ओम, ये था आपका X से इंटर कर रहा है, और ये दोनों फिर आपके हो गए पैरेलल में। कितना है 20 ओम, ये भी आपका कितना है 20 ओम। ये जो है मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ 5 ओम, ये B। स्टूडेंट समझ में आया, ये वाला 5 ओम, और ये देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये वाले रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ये यहाँ पे इन दोनों के ये बीच में है। ये है 10-10-20, ये है 10-10-20, और 20-20 का पैरेलल कितना होता है, 2 का 20 गुणे 20/20 + 20 बराबर 10। कैसे 20 मैंने क्या बताया था, R/N, N कितना है 2, R कितना है 2 भाई ब्रांच है, R कितना है 20, तो 20/2 बराबर 10 ओम। चलिए ये आपको समझ में आ गया। तो ये 10 ओम हो गया। तो फिर आगे सर्किट ड्रॉ होगा, सभी एलिमेंट सीरीज में आ गए। 5 ओम ये B था, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ X से इन हो रहा है। 5 ओम ये कितना था स्टूडेंट, 10 20 का 10, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 5 10 15 5 20, तो ये कितना हो गया 20 ओम। चलिए इस तरह आपने पूरा सर्किट को सॉल्व कर लिया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम नोड नंबरिंग से करेंगे। ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है, और मुझे है RAB की वैल्यू मुझे बतानी है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट RAB। ठीक है स्टूडेंट, RAB बताइए कितना ओम है। तो ये आपका रहा होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको बातें समझ में आए। चलिए थैंक यू।